कैसे गुजारे आपने 8 दिन और 8 की रातें? मेरा नाम अब्दुल शकूर है। मैं चेयरमैन हूँ ब्लाइंड टेलीविज़न इन पंजाब। ये हम 8 दिन की बात कर रही हैं। हमने 2 माह 7 दिन का प्रोटेस्ट किया था 2020 में। तो फिर हमारे कुछ मुतालबात पूरे हुए थे। तो तब से ये हुआ कि जितने भी हमारे टेलीविज़न मुलाजमीन ये खड़े हैं 1157, इनको एक एक्सटेंशन दी जाती है। 3 माह की एक्सटेंशन दी जाती है। 9 माह इनको बिल्कुल बेरोज़गार रखा जाता है। फिर वो साल के एंड पे आ जाते हैं कि हमें मुस्तकिल करें। फिर कहा जाता है जी आपको एक्सटेंशन ले जाए तो फिर आपको मुस्तकिल कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा कि मेरे दोस्तों ने बताया कि 6 दफ़ा ऐसा हुआ है। सोहेल शौकत भट्ट साहब जो वज़ीर सोशल वेलफेयर हैं, उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए तो हमने उनकी बात मान के चले गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको बताता चलूँ, एक अंदर की बात है, वो ये है कि सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और मिनिस्टर सोशल वेलफेयर आपस में बैठ नहीं पा रहे। हमें यहाँ से ले जाया गया कि आए हम ना आप लोगों को सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और मिनिस्टर सोशल वेलफेयर और डीजी सोशल वेलफेयर के सामने बिठाते हैं। आप उनके साथ अपने मामला रखें, उनके सामने मामला रखें। हमने बात मान लेंगे, यही कहा गया। हाँ जी, उनका जी तीनों अथॉरिटीज़ इकट्ठी बैठी हैं, आप आ जाएँ। हम चले गए, हमारा डेलीगेशन गया, लेकिन जो कहा गया वो हुआ नहीं। वो ऐसे ही हुआ। हमें जो पहले पता था कि सेक्रेटरी साहब तो हमें पहले मुंह नहीं लगाते, मिनिस्टर साहब हमें प्यार करते हैं, बच्चों की तरह प्यार करते हैं। लेकिन आईनी कानूनी जो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हैं वो समरीज़ को मूव करेंगे, वो सारे मामला को देखेंगे, वो जितने भी खात लिखे जाएंगे डिफरेंट सेक्रेटरीज़ को, 44 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज़ को वो लेटर लिखे जाएंगे, वही साइन करेंगे ना। जब वही अग्री नहीं है हमारे मामला को लेके, वही अपने मामला को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, जो हमें रिस्पेक्ट ही नहीं पे करते, हमें मिलना तो दूर की बात हमारी बात सुनना गवारा नहीं करते। वो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर 8 दिन हो गए हैं। आप असेंबली हॉल के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। मतलब हज़ारों लोगों का यहाँ पर गुजरना होता है। मैंने यहाँ से गुजरते हैं, MPs गुजरते हैं, ठीक है, इलाके के काउंसलर्स गुजरते हैं, काफ़ी मेंबरान यहाँ से गुजरते हैं। किसी की तो नज़र आप लोगों पे पड़ी होगी, किसी ने तो देखा होगा, किसी ने उठ के पूछा नहीं कि भाई क्यों बैठे हो, क्या वजह है, क्या मकसद है बैठने का, क्या चाहते क्या हो? कभी किसी ने आके नहीं पूछा, किसी ने गाड़ी रोकी नहीं। इतने प्रोटोकॉल इस सड़क से गुजर के जाते हैं। देखिए जी, बात यह कि आप आवाम का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। वो चाहे हमें बुरा भला भी कहते हैं, वो कहते हैं हर साल आ जाते हैं, वो हमें पूछते भी हैं, वो हमें दस्ते शफ़क़त भी रखते हैं। लेकिन जो आपने बात की गवर्नमेंट लेवल की या अपोजिशन लेवल की, मैं दोनों की बात कर लूँ। जब ये गवर्नमेंट में होते अपोजिशन में थे तो तब हमारे साथ आके बैठते थे, हम आपके राइट्स देखेंगे, आपके मामला देखेंगे, आपको ऐसे करेंगे, ये करेंगे, आप लोगों के लिए पॉलिसी लाएंगे। 78 सालों से कोई पॉलिसी तो नहीं ना आई। वो कहते थे हम डिसेबल होंगे लिए पॉलिसी लाएंगे, कितना पढ़ के कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब क्या है, हम इसके लिए डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये दावे के दावे, बातें की बातें धरी के धरी रह गई। हम ऐसे ही रोडों पे जो ना वो कभी पुलिसगर्दी का शिकार होते हैं, कभी हम मौसमी तब्दीली का शिकार हो रहे हैं, कभी हम गर्मी और कभी सर्दी का शिकार हो रहे हैं। हम तो हमेशा इबरत का निशान बने हैं और गवर्नमेंट हमें बनाती है। गवर्नमेंट हमारी माँ CM साहिबा, हमने तो अपने खेमे पे देखे, वो तो तस्वीर लगाई हुई है, देखा, अभी मैंने वही देखा है। वो CM साहिबा इधर नहीं थी, हमने उनकी तस्वीर के सहारे ये दिन गुजारे हैं कि वो आएंगी, दस्ते शफ़क़त रखेंगी, निगहदाश्त करेंगे हमारी। अच्छा, अभी भी आपको उनसे अच्छी की उम्मीद है कि अभी आ जाएंगी, बात सुन लिया जाएगा और मसाइल हल हो जाएंगे? यही तो उम्मीद लेके बैठे हैं। जब ये पता नहीं उम्मीद कब टूटती है और कब हमारे जो ना वो यहाँ पे हम बिखर जाएंगे। हम अब ऐसे नहीं जाएंगे बगैर रोज़गार लिए।